आप लोग कहेंगे कि केवल संत मत की बड़ाई करते हैं, गुरु मत की बड़ाई करते हैं, तो चलिए और ग्रंथ से सुन लीजिए, तब तो विश्वास होगा। ऐसे बालकांड में पंक्ति है, जथा सुअंजन आंजी दीर्घा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल बनो भूतल भूरी निधान। जब गुरु से जुक्ति जान करके साधक साधना करते हैं, असाधना में जब ऊर्ध्वगति होती है तो कोई भी बात छुपी नहीं रहती। धरती के भीतर, पहाड़ के भीतर, इस देश में विदेश में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, बैठे बैठे जान जाते हैं। सो महापुरुष लोग हर बात बता देते हैं, जानते हैं, पता रहता है। योग साधना की वो शक्ति है। मां सीता की चोरी हो गई थी और भगवान राम के सहयोगी गण सब के सब खोज में निकले हैं, पता लगाने के लिए निकले हैं, लेकिन कहीं पता नहीं लग रहा है। कई दिन हो गए, सब भूखे प्यासे हैं और कोई साधारण सब नहीं है, सब के सब महारथी लोग हैं। जामवंत थे, हनुमान जी थे। हनुमान जी का तो शक्ति का पता सबको है। बैठिए मां बहने बीच में, सुनिए। रामायण का एक रोचक कथा है, कोई गप गपंग की बात नहीं है। तो ये मां सीता की चोरी हो गई थी, मैं कह रहा था, रामायण का प्रसंग है। खोज में सब थे, हनुमान जी, जामवंत, अंगद, नल नील, किनको कहिएगा, सब कोई किसी से कम नहीं थे। अंगद किस तरह के थे? रावण के दरबार में अपना पैर रख दिए थे कि कौन आपके यहां शक्तिशाली भूप है, कहिए हमारा पैर भूमि से 1 इंच ऊपर कर देगा, हम लोग सीता को हार करके लौट के चले जाएंगे। तो रामायण पढ़ने से पता चलता रावण के यहां कोई ऐसा भूप नहीं था जो अंगद का पैर भूमि से 1 इंच भी ऊपर कर सके। ये महाशक्तिशाली अंगद, ये किनका बेटा था जानते हैं? बाली का। बाली का शक्ति का तो पता सबको है कि बाली को कोई नहीं हरा सका था। भगवान राम भी उनको जब समाप्त किए थे तो छुप करके किए थे, क्योंकि बाली के समक्ष कोई जाता था युद्ध करने के लिए तो उनका आधा बल बाली में चला जाता था। बाली का अपना बल पहले से है और जो महारथी लड़ने के लिए जाता था तो उसका आधा उसी में चला जाता था, इसलिए बाली को कोई नहीं हरा सका था। रावण को, जिस रावण को शक्तिशाली बताते हैं, उस रावण को बाली कई बार हराया था, अपने कांख में दबा करके 6 महीना घुमाया था। ये महारथी बाली उनका बेटा था अंगद, और अंगद भी किसी से कम नहीं, उनका पैर भूमि से 1 इंच नहीं कर पाए थे। वो अंगद थे खोज में। हनुमान जी के विषय में खूब पढ़े हैं कि लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लग गई, को भेजा गया सजीवन बूटी लाने के लिए। बैठिए बीच में, चलिए यहां ध्यान रखिए। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लग गई थी, हनुमान जी को सजीवन बूटी लाने के लिए भेजा गया था। उनको जब समझ में बात नहीं आई, ऐसा प्रसंग है रामायण में कि धौलागिरी पहाड़े को उखाड़ के ले आए। आप समझ सकते हैं कितना शक्तिशाली थे। बड़ा से बड़ा शरीर करने की कला में पारंगत थे, छोटा से छोटा शरीर बनाने में भी पारंगत। अशोक वाटिका को जिन्होंने उजाड़ करके रख दिया था और लंका को जिन्होंने जला करके विध्वंस किया था, वो हनुमान जी भी खोज में थे। क्या कहिएगा, हनुमान जी शक्तिशाली नहीं थे? तो हनुमान जी, अंगद, नल नील जब समुद्र में बांध रहे थे, भगवान राम बड़ा बड़ा चट्टान ला करके नल नील को देता था और वो समुद्र पर फेंकता था। उनमें इतना करामत था कि वो पत्थर भी तैरता था।
तो कोई तो किसी से कम नहीं, सबके सब एक पर एक भूप थे। अब फिर भी मां सीता का पता नहीं चल रहा है। एक साधिका से साधना करने वाली मां, कल मां सेवरी के विषय में सुन रहे थे रामायण से, आज स्वयंप्रभा नाम की साधिका का परिचय ले लीजिए। और सब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में ही वर्णन किए। तो ये स्वयंप्रभा नाम की जो साधिका थी, उनसे मुलाकात हुई। ये लोग उस मां से कह रहे हैं कि मां, हम लोग भूख और प्यास से तड़प रहे। वो मां कहती, तुम लोग हो कौन? कहा कि मां सीता की चोरी हो गई है, हम लोग भगवान राम के सहयोगी हैं, खोज में निकले, नहीं पता चल रहा है, कई दिन हो गया भूख और प्यास से तड़प रहे। कहा कि भूख और प्यास से तड़प रहे तो पहले भोजन करो और पानी पियो। गुफा बता दिया। कहा कि जाओ गुफा के अंदर कंदमूल है, पानी भी है, पहले भोजन करो और पानी पियो, तब बाहर निकलो। सबके सब भूखे थे, घुस गए गुफा के अंदर, भोजन किए, पानी पिए, फिर बाहर निकले। वो मां वहीं पर खड़ी है। अब कहती है कि सब भोजन कर लिए? हाँ मां, भोजन कर ली। पानी पी लिए? हाँ मां। अच्छा एक काम करो, कोई छूटा तो नहीं ना भीतर में? नहीं मां, कोई नहीं छूटा। एक काम करो तो, आंख बंद करो तो। आंख बंद करो तो सब आंख बंद कर लिया। काकी खोलो तो, आंख बंद करो और खोलो। कितना देर हुआ? काकी आंख बंद करो तो आंख बंद कर ली। खोलो तो, जैसे आंख खोलते ना तो सब के सब कई जोजन दूर समुद्र के किनारे अपने आप को पाते। इतना करामत ध्यान में है कि एक मां सबको एक बार समुद्र के किनारे पहुंचा दिए। और पुराण की बात करते हैं ना, तो मार्कंडे पुराण पढ़िए, मां अनसुईया, सती सांडली, सती सावित्री। देखिए लोग कहते कि मां अनसुईया तहलका मचा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना करके पलना पर झुला के दिखा दी। ये शक्ति कहां से ले आई थी? मेरे कहने का तो ये भाव था कि सबके सब महारथी और वो स्वयंप्रभा नाम की साधिका एक बार में ही ध्यान के बल पर समुद्र के किनारे पहुंचा दिए। मां अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना करके पलना पर झूला करके 6 महीना तक अपने यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना करके रख ली। मां बहनों में ये क्षमता है, ये करामत है। सांडली सूरज को रोक करके दिखा दी, सावित्री जमराज से लड़ गई। योग साधना के बल पर ही सब काम हुआ है। कल सुन रहे थे सोपत जी महाराज घंटा बजा के दिखा दिया, रैदास जी महाराज उल्टी गंगा बहा करके दिखा दिए। तो सब ध्यान के बल पर ही होता है, ये सब शक्ति ध्यान में है। इसलिए ध्यान से बढ़ करके कोई अनुष्ठान नहीं है। और हम ध्यान में कैसे आगे बढ़ें, इसी के लिए युक्ति समझ करके और सबको अभ्यास करना चाहिए। बिंदु नाद को जानने के लिए खूब मुस्तैदी के साथ अभ्यास करना चाहिए। कबीर साहब भी कहते हैं, बिंदु नाद के बिना काम नहीं बनेगा। तख्त बना हार चाम का, दाना पानी का भोग लगावत है। मल नीर झड़े लहू मांस बढ़े, आप ही आपको अंश बढ़ावत है। नाद बिंदु के बीच कलोल करे, सोई आत्म राम कहावत है। स्थान यही कहाँ ढूंढता, दया देश कबीर बतावत है। कबीर साहब भी ध्यान किए थे, सो ध्यान की बात बता रहे। हमारे गुरुमहाराज लंबे काल तक ध्यान किए थे, 18 महीना तक गुफा में बैठ करके ध्यान किए थे। सो हम लोगों को ध्यान की ही बात बताए। भगवान बुद्ध ये लंबे काल तक बोधि वृक्ष के निकट गया, बौद्ध गया की धरती पर बैठ करके लंबे काल तक ध्यान किए थे, तब बुद्धत्व को प्राप्त किए और बौद्ध धर्म का स्थापना किए। कोर्स में हम लोग पढ़ते थे,
ये रत्नाकर जो 7 गाड़ी जनो जमा कर लिया था, इतना बड़ा पापी रत्नाकर, जब इनको भी गुरु का ये जुक्ति प्राप्त हुआ और इन्होंने लंबे काल तक जब ध्यान किया तो रत्नाकर का सब पाप जल करके भस्म हो गया। 6 महीना तक ये समाधि पर बैठे रह जाते थे, शरीर पर दीमक लग जाता था, इतने मशगूल हो गए, ध्यान का रस इनको लग गया। जिनको आंतरिक रस एक बार लग जाता है ना, तो संसार का हर रस फीका हो जाता है और उनका कमर दर्द नहीं करता, ठेहुना नहीं दर्द करता है, उनकी तो समाधि लगती है और घंटों तक बैठे रह जाते हैं। इसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है कि दाल भात सब्जी है मिला करके खा लो पेट भर जाएगा। यह अभ्यास करना पड़ेगा लंबे काल तक। मानस जप, मानस ध्यान शुरुआती दौर में खूब करना पड़ेगा, फिर दृष्टि योग, तब अंतिम योग है सुरत शब्द योग। तो जो चारों योग में पूर्ण हो जाएंगे तो उनके हाथ में शक्ति का भंडार लग जाएगा और जो महापुरुष करके दिखाए वो सब में वो करामत हो जाएगा। इसीलिए गुरु आज बिंदुनाथ को ही सब कुछ बताए। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धि दम सर्वदेही नाम। बिंदुनाथ क्या है? असली भगवान का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, सब का स्वरूप। बिंदुनाथ महालिंगम, महालिंग ये बिंदुनाथ ही है। अशिव शक्ति का घर ये मनुष्य, यही शिवालय है, यही ठकुरबाड़ी है। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धि दम सर्वदेही नाम। इसलिए मनुष्य शरीर पाए हैं, शिवालय में सब बैठे हैं, बस परमात्मा का साक्षात्कार कीजिए और बिना संत सदगुरु से संभव नहीं है। मोक्ष के द्वार पर पाठ के क्रम में सुन रहे थे 4 द्वारपाल रहते, मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल सुन रहे थे ना। और अंतिम द्वारपाल किसको कहा? साधु संग। जब तक साधु का संग नहीं करेंगे, संत महापुरुषों की संगति नहीं करेंगे, गुरु से नहीं जुड़ेंगे, मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, यही मैं आप लोगों की सेवा में कहा। कम सुनिए, बेसी समझिए, जीवन में उतारिए, लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।